गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग विज्ञान में धातु एवं अधातु पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसके जो भौतिक गुण हैं वो पढ़ लिए थे। धातु होती क्या हैं वो पढ़ लिए थे और अधातु के भौतिक गुण पढ़ लिए थे। और एक हम लोगों ने प्रयोग के द्वारा भी ये समझा था कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो जो धातुएं होती हैं बच्चों, जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है कि धातुओं को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड मिलेगा। उदाहरण ले लेते हैं। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। बच्चों जब भी आपको अगर पेपर में आता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना तो आप वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया होनी है तो आप क्या लिखोगे, आप केवल क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया करा दोगे। देखिए यहाँ हमने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ अभिक्रिया कराई तो या ये गर्म हुआ तो हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला यानी CuO मिला हमें। ठीक, इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, उसी प्रकार एल्यूमिनियम भी है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये बच्चों क्या होते हैं, ये धातु ऑक्साइड्स होती हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि जो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी कि जो तीव्रता है अभिक्रिया की वो एक जैसी नहीं होती सभी धातुओं की। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं और जो अलग अलग धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रियाशीलता दिखाती हैं। तो पहला ले लेते हैं हम लोग पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। यानी ये जो धातुएं हैं जैसे पेट्रोल है पोटेशियम है या सोडियम है, अगर आप इनको क्या कहते हैं कि खुले में रखेंगे तो विस्फोट भी हो सकता है। तो ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं कि इनको जो है सुरक्षित रखने के लिए इन्हें हम केरोसिन में रखते हैं ताकि जो अकस्मात जो आग लग सकती है इनके अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ जब हो रही है तो ये इससे हम बचे रहें। ठीक है, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की ये परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। यानी जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, लेड ये सारी धातुओं पर जो है एक पतली परत जो है वो जम जाती है ऑक्साइड की। तो ये ऑक्साइड की परत जो है पुनः ऑक्सीकरण से उन धातुओं को सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चूर्ण डालते हैं तब वह तेज़ी से जलने लगता है। देखिए बच्चों, जब आप क्या करें, आयरन की कुछ रॉड ले लें और उसे गर्म करें तो वो नहीं जलेगी। ठीक है, मतलब कि राख नहीं बनेगी, लेकिन जब आपने क्या किया, बर्नर की जो ज्वाला है उसमें आपने क्या किया, लोहे के चूर्ण को डाला तो वो तेज़ी से जलने लगता है और वो बहुत ही तेज़ अभिक्रिया करता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काली रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर तो नहीं जलेगा लेकिन उसकी एक परत ज़रूर जम जाएगी जिसका रंग कैसा होता है, काला होता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो आपके जो सोना है या चांदी है, इसको अगर आप अधिक ताप पे भी गर्म करेंगे तो अभिक्रिया नहीं करती है।
अब देखते हैं बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उन्हें कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहेंगे। यानी ऐसे धातु ऑक्साइड्स जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेंगे और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे तथा जल बनाएंगे। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है बच्चों। देखिए यहाँ पे उदाहरण है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हमने अभिक्रिया कराई तो हमें मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला है बच्चों ये लवण है। ठीक है, तो जब भी हम क्या कहते हैं कि अम्ल का जो धातु ऑक्साइड्स हैं उनकी जो अभिक्रिया है अम्ल के साथ कराएं या क्षारक के साथ कराएं तो हमें मिलेगा लवण। जो धातु ऑक्साइड मिली है बच्चों उसकी जो प्रकृति होती है वो है अम्लीय प्रकृति की होती है। अब हमने धातु ऑक्साइड को हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें मिला सोडियम एल्यूमिनेट मिला, और ये सोडियम एल्यूमिनेट जो है बच्चों ये लवण है। साथ ही साथ हमें जल भी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहले तो हमने इसकी अभिक्रिया जो है धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने अम्ल के साथ कराई तो भी हमें लवण मिला। फिर हमने क्या किया, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है हमने क्षार के साथ कराई तो भी हमें लवण मिला। ठीक है, तो दोनों केस में हमें लवण मिल रहे हैं। ठीक, अधिकांश धातु ऑक्साइड जो हैं जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल में घुल नहीं सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो हैं वो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। क्षार यानी कि क्षार बना देते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड जो है निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हमने सोडियम ऑक्साइड लिया, उसको हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें NaOH मिला, यानी कि एक क्षार मिला। उसी तरीके से K2O की अभिक्रिया हमने H2O के साथ कराई तो हमें KOH मिला। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों एनोडीकरण क्या है, या फिर इसे कहते हैं एनोडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो एनोडीकरण क्या है, एल्यूमिनियम पर छोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है ये। यानी जो एनोडीकरण है ये जब एल्यूमिनियम पर एक मोटी एक ऑक्साइड की परत बन जाती है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जब बन जाती है इसके ऊपर तो ये जो है एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोक लेती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती है। यानी कि जब भी आपको एल्यूमिनियम की जो वस्तुएं बनानी है तो आप इस परत को हटा दें और क्या कहते हैं इसको रंग भी सकते हैं और उसके बाद आप वस्तुएं बना सकते हैं। तो यहाँ बच्चों आपकी आज की कक्षा समाप्त होती है। अगर बच्चों किसी भी शब्द में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।